एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन जहानी। तो कैसे हैं मेरे सारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स? वेलकम बैक टू द चैनल। एंड कैसे चल रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम? सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दो। तो तुम लोग सोच रहे हो कि ये सिमरन दीदी कहां गायब हो चुकी है, यहां हमारे बोर्ड चल रही है और ये एक वीडियो अपलोड नहीं करी है। तो भैया मेरा पेपर तो भी आने में टाइम है ना। मैं आपको पढ़ाती हूँ इंग्लिश और मेरे पेपर में बहुत टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें थोड़ा फोकस करने का टाइम दूं तुम्हारे फिजिक्स के एग्जाम्स के ऊपर और बाकी अकाउंट्स के एग्जाम के ऊपर। और जब ये एग्जाम तुम्हारे निपट जाएंगे ना, बढ़िया से पेपर तुम देके आ जाओगे, तब आएंगी तुम्हारी सिमरन दीदी तुमसे बात करने के लिए कि अब जो ये बचे हुए दिन है जिनमें बहुत कम गैप डेज है, एक के बाद एक पेपर है और मेरे पेपर इंग्लिश में तो टाइम ही नहीं मिला है पढ़ने का, उसमें क्या करना है। तो आई वांटेड आप स्ट्रेस फ्री हो गए, बिना इंग्लिश की टेंशन लेके अपने अपने बोर्ड एग्जाम्स में आग लगा के आओ। और आई होप जो भी पहला आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था वो अच्छा ही हुआ होगा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें अभी हमें करनी है। 10 मिनट निकालो अपने इन प्यारे प्यारे दिनों में से और मेरी बात सुनो। ठीक है, आई नो मैं सब देख रही हूं, फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ आया हमारा, अकाउंट स्टूडेंट्स का अकाउंट्स का पेपर हो चुका है और अब असली बैटल शुरू हो रही है। अगर हम अपनी इस साल की डेट शीट को देखें ना, तो असली बैटल जोन अभी शुरू हो रहा है, क्योंकि डेज कम है और हमारे पास में एक के बाद एक पेपर है। कहने को तो इतने सारे दिन है, बट हर 3 दिन बाद हमारा कोई ना कोई पेपर है, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। जो पेपर आपका इंग्लिश है ना, उसकी तैयारी मैं आपकी करा दूंगी, बट यहां मैं सिर्फ इंग्लिश की नहीं, आपको एक एक दिन को बताने आ रही हूं कैसे आप बीइंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इस डेट शीट से अपनी पढ़ाई करने वाले हो। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपका फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ, आपका फिजिकल का पेपर कैसा हुआ था और आपका अकाउंट्स का पेपर कैसा हुआ, या जो भी आपके फर्स्ट पेपर हुए थे वो कैसा हुआ। ठीक है, हाउ वाज द माहौल, हाउ वाज द एटमॉस्फेयर, ओएमआर शीट भर के कैसा लगा, पेपर देके बाहर आके कैसा फील हुआ, जो भी हुआ था देखो अब भूल जाओ। आई होप तुम्हारा फिजिक्स का पेपर अच्छा हुआ, नहीं हुआ था तो भी कोई बात नहीं, अब आगे के पेपर्स में अपनी परसेंटेज हमें बढ़ानी है। आई होप तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ। अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी कोई बीएससी इंग्लिश बचे हैं, हम उसमें 100 on 100 लाके अपनी परसेंटेज बढ़ा लेंगे। तो मन छोटा बिल्कुल भी नहीं करना है और प्रॉपर मेहनत करनी है। अब ये दिन कितने सारे हमारे को मिल गए देखने को, तो मुझे ऐसा लग रहा है विंटर ब्रेक मिल गई है। कुछ बच्चों को तो 8-8 12-12 दिन मिल रहे हैं छुट्टियों के, और किसी पेपर में 3 दिन भी नहीं बचे। तो अब लगेगी स्ट्रैटेजी जो तुम्हें तुम्हारी सिमरन दीदी बताने आ गई है। ठीक है, पहले पेपर की बात हो गई हमारी। अब सबसे पहले मुझे बात करनी है, 28 फरवरी को है मेरे पीसीएम स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री का एग्जाम और पीसीबी वालों को। तो जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में केमिस्ट्री की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बढ़िया से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री की अच्छे से तैयारी करो, अपनी घर बैठ के सेल्फ स्टडी करो, अपने टीचर्स के क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करो। और जैसे कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं तो कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस पढ़ के आप लोग जरूर जाना, जो हमारे न्यू पैटर्न पे बन रहे हैं। और तुम तो अकलमंद हो, तुम तो लाइव मैराथन में बैठ के अपना इतना टाइम नहीं लगा रहे हो। मैंने देखा है क्लास 12 के बच्चे सेल्फ स्टडी बहुत सीरियसली कर रहे हैं, तो आप वही करो। ठीक है, अब बात करती हूं मैं आपसे, ये है हमारा रियल गेम। 12 मार्च को हमारा इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश के पेपर से 3 दिन पहले है मैथ्स का पेपर 9 मार्च को। तो मेरे पीसीएम के स्टूडेंट्स को सिर्फ 3 दिन मिल रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, जो अगर तुम्हें लग रहा हो बहुत है तो गाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं है। अब इंग्लिश का वो पुराने जमाने का छोटे लेवल का पेपर नहीं आता है कि हु वॉज फ्रांस, राइट द करेक्ट स्केच ऑफ एम हैमिल, व्हाट वॉज द फिलोसफी ऑफ पेडलर, की रैट रैप क्या है। इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, खतरनाक घूमे हुए क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश का पेपर भी बहुत लेंदी आता है, बच्चों का छूट जाता है। अब मैं आपको यह डरा नहीं रही हूं, मैं असलियत बता रही हूं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि ये इतने कम गैप डेज की वजह से मेरे इंग्लिश के बच्चों के नंबर ना आए। मुझे चाहिए सबके 100 में से 100, जैसे लास्ट ईयर वाले बच्चों के मैंने करवाए थे। कम से कम 200-250-300 बच्चों की तो 100 आउट ऑफ 100 मेरे आ रहे हो ना, फिर मैं अपने कोचिंग के बाहर बोर्ड लगाऊंगी। तो मुझे आपकी तैयारी करानी और पूरी तैयारी मैंने करके रख ली है। जो ये 10 दिन तुम्हें मैं नहीं दिख रही थी ना, सारा काम रेडी है। मैंने पूरी फ्लेमिंगो हमारी रेडी कर दिया है, पूरे विस्ताज रेडी कर दिया है, राइटिंग सेक्शन मैंने रेडी कर दिया है और पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने रेडी करके रख दिया है। एक के बाद एक यू विल गेट द वीडियो, जिसको मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे पढ़ना है। दिन के 20 मिनट तो निकाल सकते हो ना। बस आज से मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक। सिर्फ हम इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स की भी करेंगे, उन्हें आपको कैसे हैंडल करना है। देखो अब आपके पास में सबसे पहले तो केमिस्ट्री स्टूडेंट 3 दिन तो आप अपनी केमिस्ट्री पे ही फोकस करो, केमिस्ट्री के एग्जाम की तैयारी करो। बट इन 3 दिन के अंदर मैं आपकी इंग्लिश की तैयारी शुरू करा रही हूं आज से ही। आज रात 9 बजे इंग्लिश की वीडियोज आनी शुरू हो जाएंगी और जिस दिन तक हमारा बोर्ड का पेपर होगा उस दिन तक आपको इंग्लिश में पढ़ा रही होंगी। मैं कह रही हूं आपके पास विस्ताज और फ्लेमिंगो आपने आज तक खोल के नहीं देखी, तुम्हें इंग्लिश में आंसर बनाने नहीं आते, बिल्कुल डब्बा हो तुम, तुम्हारी इंग्लिश बहुत बेकार है, टेंस नहीं आते, लिखते हो तो ऐसा लगता है किसी नर्सरी के बच्चे ने लिख दिया, बेकार सा आंसर तुम लिखते हो। तब भी मैं आपको कह रही हूँ यू विल गेट 100 on 100। मैंने ऐसी सीरीज आपके लिए क्रिएट कर दी है। ठीक है, लाइव सेशन बस 2 रहेंगे मेरे चैनल पे, डाउट वाले जो आखिरी दिन आएंगे। हमें लाइव में बैठ के मैराथन करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी 2 वीडियो जो मैं अपलोड करूंगी ना 1 शॉट की, उसी से तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। तो बस आज से और अभी से
केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इंग्लिश है, फिर इको है, पॉलिटिकल है, जो भी पेपर है आज से 100 on 100 लाने की तैयारी शुरू कर दो। मे भी आपका पुराना पेपर अगर बेकार हुआ हो तो तुम्हारे मन में डर बन गया हो, यार मेरा अगला पेपर भी बहुत मुश्किल आएगा, मेरे नंबर आ जाएंगे नहीं आएंगे, भूल जाओ। ये 3 दिन केमिस्ट्री की बहुत अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल बंद हो जाओ अपने रूम के अंदर। इस समय पे भी मैंने बच्चों को रील्स शॉर्ट्स देखते हुए देखा है, इस समय पे भी मैंने बच्चों को टाइम वेस्ट करते हुए देखा है। कभी दोस्त से पूछ रहे हैं तेरा कितना सिलेबस हो गया, या केमिस्ट्री है तो आगे मैथ्स की टेंशन ले रहे हो, बिल्कुल मत लो। अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है तो उसकी टेंशन ले रहे हो, मेरा वो क्वेश्चन वहां गलत हो गया था, वो क्वेश्चन वहां गलत हो गया था, ये सब नहीं करना है। चिल हो, एक पेपर लेकर आओ और उस पे पहले सारा का सारे अपने चैप्टर्स लिखो और बैक टू बैक हर चैप्टर के पीवाईक्यू और कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन लगाओ और अपनी तैयारी करो। 28 तारीख को आप जब घर आओगे अपने केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, तब आपने रियल तैयारी करनी है इंग्लिश की। अब ये नहीं करना है 28 तारीख के बाद में कि आप सिर्फ अपने बचे हुए 9 दिनों को मैथ्स के लिए रख दो कि भाई हम पूरा दिन मैथ्स कर रहे होंगे, हम अपनी जो है इंग्लिश को पढ़ेंगे। एंड सेम गोज ऑन, अब आज से ही मेरे कॉमर्स स्टूडेंट्स का, जितने भी मेरे कॉमर्स वाले और ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहन, ह्यूमैनिटीज तो पढ़ोगे, इंग्लिश तुम्हारा तो बहुत आ गया पेपर। कॉमर्स स्टूडेंट्स, अकाउंट्स का पेपर हो गया, अब इको का पेपर कब है? इको का पेपर है 18 मार्च को। यू आर हैविंग प्लेंटी ऑफ डेज, तो अब सारे दिन इको ही थोड़ी पढ़नी है। आज से तुमने इंग्लिश पढ़नी शुरू कर देनी है। सिर्फ पीसीएम पीसीबी के बच्चे ना पढ़े आज, कोई बात नहीं। कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, आज से जो मैं वीडियोस अपलोड करना शुरू कर रही हूं, रात के 9 बजे का टाइमर लगा के रख दो मेरे चैनल के ऊपर ना, मतलब अलार्म सेट कर लो कि दीदी के चैनल पे जाना है। एक एक चैप्टर को दोबारा पढ़ाने वाली हूं मैं आपको फ्रॉम माय हैंड रिटन नोट्स। अलग से ही नोट्स मैंने क्रिएट करे जिससे एक बार पढ़ती तुम्हें लर्न हो जाएगा, तो उससे तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आज से लेकर कम से कम 5 से 6 दिन के अंदर मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। फिर हम कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन सारे कर लेंगे। तुम्हें मेरे लिए बस निकाल के रखने हैं दिन के अपने 20 से 25 मिनट। 2 वीडियोज आएंगे, उनको बस कान में लगा के देख लेना और कुछ नहीं करना है आपको। एंड जितने भी मेरे भाई बहन जो अभी तक डर रहे थे, डरना बंद कर दो। बहुत दिन है, जैसे आप केमिस्ट्री का पेपर अपना देखे होगे, 9 डेज है आपके पास में गाइस। 9 डेज में मैथ्स भी हो जाएगी और इंग्लिश की भी ऐसी तैयारी हो जाएगी दैट यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, तो जैसे ही आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा, आके मुझे यहाँ पे कमेंट कर देना दीदी केमिस्ट्री हो गया, अब बताओ इंग्लिश की तैयारी हमें कैसे करनी है। ठीक है, इंग्लिश एंड मैथ्स हम साथ में लेते हुए चलेंगे। पूरा दिन आप मैथ्स पढ़ना, दिन का 1 घंटा इंग्लिश की रखना। वैसे भी पूरा समय जब मैथ्स करते रहोगे, थोड़ा सा आपको लगेगा ना यार थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो उस ब्रेक में फ्लेमिंगो और विस्तार चाहे एनसीईआरटी रख लेना या मेरे चैनल पे आके आप पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है, ये हमारा प्लान चलने वाला है। और जो कॉमर्स की भाई बहन, आपकी आज से तैयारी शुरू है। रात को 9 बजे आ जाना है मेरे चैनल पे। जो चैप्टर मैं अपलोड करूंगी उसको पढ़ना है, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है वैसे पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं। तुम्हारी आज से इंग्लिश शुरू है, ह्यूमैनिटीज वालों की भी आज से इंग्लिश शुरू है। नहीं चाहिए क्या 100 में से 100 तुम्हें इंग्लिश के अंदर? जो हमारी परसेंटेज बनती है ना, उसमें सबसे पहला पेपर लिखा होता है इंग्लिश कोर का। ठीक है, तो उसकी 100 on 100 की तैयारी आपकी आज से शुरू है। और भी अगर आपको कोई क्वेरी है, अब देखो तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं केमिस्ट्री वाले, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम। अच्छे से उसकी तैयारी करो। कोई परेशानी है, कोई तुम्हारे मन में टेंशन हो रही है, अभी भी पढ़ते हुए कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे बताओ, आई विल क्लियर इट आउट। मुझे पता है आपका फिजिक्स के पेपर के बाद कई बच्चे थोड़े डरे हुए हैं कि आप केमिस्ट्री का पेपर भी बहुत मुश्किल ना है, या थोड़े से परेशान है। तो गाइस ये लाइफ है, ये चलता रहता है। ठीक है, हर बार पेपर मुश्किल आ रहे हैं क्योंकि सीबीएसई हमें प्रिपेयर कराने हैं आगे चलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो भाई हमें अपनी तैयारी बढ़िया करके रखनी पड़ेगी। 10th के पेपर भी बहुत मुश्किल आ रहे हैं, बट आई वुड लाइक टू से दैट सीबीएसई इज प्रिपेयरिंग अस फॉर द फ्यूचर। बहुत कॉम्पिटिशन है दुनिया के अंदर, तो ये हमारी बात है कि हमें अच्छे से और पढ़ाई करनी चाहिए। तो तुम तैयारी करो अपनी अच्छे से। जैसे ही हमारा मैथ्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 3 दिन जो हमारे इंग्लिश के बचेंगे, तब मैं तुम्हारे को 1 शॉट में सारा का सारा रिवीजन करा दूंगी। बट ये जो बचे हुए 9 डेज है, इन्हें हमें वेस्ट नहीं करना है। बीच में हमारे फेस्टिवल्स भी आएंगे। ठीक है, होली कब की है इस साल मेरे को भी पता नहीं, तुम जरा कमेंट करके मुझे बताना। ये रहा हमारा पूरा का पूरा सिलेबस। अगर तुम्हें लग रहा हो हल्का सिलेबस है, तो नहीं है। ऑलमोस्ट 19 चैप्टर हैं हमारे। 5-6 हमारे को राइटिंग सेक्शन पढ़ना है, 2 हमारे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। 80 नंबर का हमारा पेपर है। ये मैं अपलोड कर दूंगी कम्युनिटी के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में सेव कर लो। ये रहा इंग्लिश का सिलेबस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंग्लिश के 100 में से 100 तो मेरी गारंटी है। बट बाकी सब्जेक्ट्स कोई तुम्हें टेंशन, मैंने कहा ना, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। आज से डेली तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ में है। हम हमारी पढ़ाई भी करेंगे, तुम्हें मोटिवेट भी करेंगे और आगे की स्ट्रैटेजी भी लगाएंगे कि ये ना हो कि ये गैप डेज को आप छुट्टियां मान के अपना सारा टाइम वेस्ट कर दो। ठीक है, तो जल्दी से करो वीडियो को लाइक, अपना नाम बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ ये बताओ, अगला पेपर आपका कौन सा है ये बताओ। और मेरे ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहन जो सोच रहे हैं कि दीदी ह्यूमैनिटीज की बात आप कब करोगे, तो हमारा एक सेकंड चैनल भी है सिमरन सहानी ह्यूमैनिटीज, उसे जाके सब्सक्राइब कर दो। और ह्यूमैनिटीज की तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी लिस्ट बन रखी है, सारे चैप्टर्स की वीडियोस अपलोडेड है। जाके वीडियोस को पढ़ लो। पेपर से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी, वो पढ़ के यू विल गेट द फुल मार्क्स। सिंपल क्लियर प्लान है, टेंशन लेनी नहीं है। बोर्ड एग्जाम क्या है, बोर्ड चलते हैं भाई कॉन्फिडेंस पे। जो बच्चा डर के तैयारी करेगा तो पेपर भी डर में दोगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो बिल्कुल चिल हो, रिलैक्स हो, कॉन्फिडेंस में आ जाओ। केमिस्ट्री की तैयारी करो अभी सबसे पहले। पीसीएम स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक।
तुम तो जाओ, तुमने बहुत वीडियो देख ली, जाओ अपनी पढ़ाई करो, जाके केमिस्ट्री पढ़ो, 2 दिन बाद आना इंग्लिश पढ़ने के लिए। और आज भी अगर टाइम मिले, तुम्हें बोर हो रहे हो कि यार समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा माइंड फ्रेश करना है, तो 50 शॉर्ट देखने की जगह जो 20 मिनट का मैं चैप्टर अपलोड करूंगी ना इंग्लिश का, वो आके देख लेना। और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज तुम अभी यहीं बैठ जाओ, अपना नाम बताओ मुझे कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये वही बच्चे होंगे जिनमें 100 on 100 लेकर आने वाले हैं। और ये गैप डेज को डेली बेसिस पे हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और कोई टेंशन होगी तो उसको किल कर देंगे, ठीक है। तो अब मिलूंगे मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मे बी हम लोग एक नाइट आउट टॉक सेशन करें, जिसमें मैं जो है, रात को तो स्टडी कर रहे होगे आप लोग, कितने बजे तक पढ़े हो आजकल? रात को 2-3 बजे तक पढ़े होगे, या 12-1 बजे तक पढ़े होगे, अर्ली बर्ड सुबह उठ के पढ़े होंगे। तो यस, ये मत सोचना कि आखिरी दिन में पढ़ के क्या हो जाएगा। कई बच्चे ये आखिरी के 4 दिन में पढ़ के 95+ ले आते हैं, 90+ ले आते हैं। तो इस समय में जिसने मेहनत कर ली वो विनर है। तो आज से अभी से वेलकम बैक टू माय चैनल। हम शुरू करते हैं अपनी इंग्लिश की तैयारी, क्योंकि मुझे 100 on 100 चाहिए। बाकी पेपर तुम्हारे कैसे हो वो तुम्हें बढ़िया करने, और इंग्लिश तुम्हारी बढ़िया मैं करा दूंगी। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, विल मीट।